नमस्कार। सेमुसी भाग प्रथम कक्षा नवमी पाठ 3 गोदोहनम। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। उससे पहले हम इसका परिचय जानते हैं कि इस पाठ में क्या कहने का प्रयास किया गया है। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदये रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादयत् च उद्धृतम्। यानी यह नाट्यांश, नाट्य का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा महोदय के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है चतुर्व्यूहम। इससे संपादित पुस्तक से यह नाटक लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानम अस्ति। यानी इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है, कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक है, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एव विरमति। यानी वो क्या करता है, अस्मिन् नाटके एतादृशस्य यानी इस नाटक में ऐसे जन का यानी लोग व्यक्ति का कथानक है जिसमें धनवान और सुख की आकांक्षा रखने के इच्छुक मास पर्यंतम महीने के अंत में दुग्ध दोहनादेव दूध को दोहने का कार्य करने का काम करता है। और येन मासांते जब मास का अंत आता है, महीने का अंत आता है, तो धेनो शरीरे संचितम जो गाय धेनो यानी गाय के शरीर में संचित जो पर्याप्त दुग्ध था वो एक वारम एव विक्रिय, एक बार में ही वो क्या करना चाहता था, बेच करके संपत्तिम अर्जितुम समर्थ है भवेद। वो चाहता था कि जो प्रतिदिन जो गाय दूध देती है उस गाय का दूध मैं एक महीने में एक ही बार निकाल करके पूरी संपत्ति अर्जित करके मैं धनवान बन जाऊं। परम मासांते यदा जब मास के महीने में अंत में सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते वह दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति दूध की बूंद भी वह प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने से धेनु प्रहारे रक्त रंजित भवति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध की प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से, धेनु प्रहारे का मतलब गाय के प्रहार से रक्त रंजित है भवति खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि दैनंदिनम कार्यम यानी प्रतिदिन का जो कार्य है, यदि मासान पर्यंतम का मतलब मास के अंत में संग्रह क्रियते एक साथ अगर करने का प्रयास करेंगे, तदा लाभस्य स्थाने हानि रेव होती तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। यहाँ देखते हैं हम गोदोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से एक महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार एक मास पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। एक साथ दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों से प्रहार, जिससे आहत और रक्त रंजित होने पर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है, मतलब कोई भी काम है उसको समय पर ही करना चाहिए। तो ये इसका परिचय था। आइए हम इसका अनुवाद जानते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है मोदकानि रचयन्ति, मोदकानि मोदक बोलते हैं लड्डू को, लड्डुओं को बनाते हुए मंद स्वरेण, मंद यानी धीरे से आवाज में, शिव स्तुतिम करोति भगवान शिव की वो स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मन्ना चंदन है। ततः प्रविशति उसी समय प्रवेश करता है कौन, मोदक गंधम, मोदक यानी लड्डुओं की जो गंध है, खुशबू है, सुगंध है, उसका अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन जो है क्या करता है, प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अयि मोदकानि रचयन्ति। आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो बड़ी ही खुश मनोहर है, विलोक्य देख करके। विलोक्य में कल हमने जो स्वर्ण का पाठ है उसमें देखा था, वी उपसर्ग है, लोकरी धातु है और ल्यप पढ़ते हैं। देख करके, आइए अरे
मोदकानि रचिन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावत् मोदकम घृतुम इच्छति, तब तो यह मैं खा ही लेता हूँ। आस्वादयामि का मतलब चख लेता हूँ, खा लेता हूँ, लड्डू को लेना चाहता है। मल्लिका स क्रोधम, मल्लिका जो है वो क्रोध से युक्त, विरम विरम मां स्पर्शयितानि मोदकानि, रुको रुको, मां स्पर्श यानी इनको मत छुओ, एतानि मोदकानि यानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है किमर्थम क्रोध्यसी, तुम क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिव्या लोलुप्ता नियंत्रितुम एक समय अस्मि, यानी क्या कहा कि तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों से बनाए हुए, मोदकान यानी जो लड्डू हैं, दृष्टवा उनको देखकर, अहम यानी मैं क्या करता हूँ, जिव्या लोलुप्ताम मेरी जो जीव की जो लालसा है उसको, नियंत्रितुम एक समय अस्मि नियंत्रित करने में असमर्थ होता हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये बात नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथः, सम्यक जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। नाथ है यानी स्वामी, अपने पति को कह रही है, यानी चंदन जो है मल्लिका का पति है। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये जो मोदक है ना ये पूजा के लिए हैं, पूजा करने के लिए हैं। चंदन कहता है तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादयन् प्रसादम च देहि, तर्हि यानी तो तुम एक काम करो, शीघ्रमेव जल्दी ही, पूजनम संपादय पूजन को संपादित करो, और प्रसादम च देहि और प्रसाद मुझे दो। मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, अत्र यानी यहाँ, पूजनम नहीं यानी पूजन नहीं यानी नहीं, भविष्यति यानी होगा, यहाँ पूजा नहीं होगा। अहम स्व सखीभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। अहम यानी मैं, स्व सखीभिः सह अपनी सहेलियों के साथ, स्वः स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, प्रातः काशी शिव विश्वनाथ मंदिरम सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की, प्रतिम गमिष्यामि यानी की ओर जाऊंगी, तत्र गंगा स्नानम और वहां पर गंगा स्नान, और धर्म यात्रा वयम यानी हम सब क्या करिष्यामः यानी करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह न मैया सह, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति बड़े ही दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहती है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला कपिला आदिया सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, यानी अपनी सखियों का नाम बता रही है वो। अतः मया सह तव आगमनस्य उचितम नास्ति, इसलिए मया सह मेरे साथ में, तव आगमनस्य तुम्हारा आने का, औचित्यम नास्ति कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब क्या करेंगे, सप्ताहांते सप्ताह के अंत में, प्रति आगमिष्यामः यहाँ पर यण संधि है, प्रति प्लस आगमिष्यामः यानी वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तावत तब तक तुम क्या करो, गृह व्यवस्था घर की देखभाल, और धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय को दूध दोहने की जो व्यवस्था है, इसको तुम क्या करोगे, अच्छी तरह से करोगे। चंदन अस्तु गच्छ है, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा या आनंदिता च भवे, सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए वो क्या करती है, आनंदित हो जाओ, तुम जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालन कर लूँगा, यानी सब कुछ देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाने है, पंथाने यानी मार्ग, जो तुम्हारा मार्ग है वो यात्रा है, शिवास्ते मंगलमय हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्राए गता अस्तु, अब मल्लिका तो क्या करती है, धर्म यात्रा के लिए, मतलब शिव जी की पूजा के लिए और गंगा स्नान के लिए, गता यानी चली जाती है, अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातरासस्य प्रबंधनम करिष्यामि, अब वो दुग्ध दोहन करके, कृत्वा दुग्ध दोहनम का मतलब दुग्ध दोहन, दूध दोहने का, कृत्वा यानी कार्य करके, ततः उसके बाद, स्व प्रातः रासस्य, स्व यानी अपना, प्रातः रास बोलते हैं सुबह के नाश्ते को, प्रबंधनम करिष्यामि प्रबंधन करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति,
अब वो क्या करता है, स्त्री वेशम, औरत के वेश को धारण करके दुग्ध पात्र हस्त है, दूध के पात्र को हाथ में लेकर नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी यानी गाय का नाम है नंदिनी, उसके पास में जाता है। उसी समय उमा एक लड़की आती है, मातुलानी मातुलानी, मातुल बोलते हैं मामा को और मातुलानी बोलते हैं मामी को। चंदन कहता है उमे अहम तू मातुल है, अरे मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गतास्थी, तुम्हारी जो मामी है वो तो गंगा स्नान के लिए काशी गता यानी काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रिय करवाणी, कहिए तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उमा कहती है मातुलय पिता अहम कथयति, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भवति। मातुलय यानी हे मामा, पितामह यानी मेरे दादाजी कहते हैं, कह रहे हैं कि अनंतरम यानी इस महीने के बाद अस्मत् गृहे महोत्सव भवति, हमारे घर में एक महोत्सव होगा, त्यौहार होगा, यानी एक उत्सव होगा। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, सेटक बोलते हैं लीटर को, तो उस समय हमें वहाँ पर 30 लीटर, 63 यानी 30, सेटकम यानी 30 लीटर दुग्धम अपेक्षते यानी दूध की अपेक्षा है। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करणीय, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, अपने प्रसन्न मन से, 30 सेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम, 30 सेटकम का मतलब 300 लीटर, सॉरी 63 है, 63 नहीं है, 30 ऊपर जो देखा आपने 63 नहीं है, 63 है, 63 का मतलब 300, तो कहते हैं 63, तो 63 का मतलब 3 और 7 यानी 100, 300 लीटर दूध, बढ़िया। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति यानी दूध की व्यवस्था हो जाएगी, इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने पितामह यानी दादा को वक्तव्यम यानी कह देना। उमा कहती है धन्यवाद मातुलय, मातुलय यानी हे मामा धन्यवाद, यामी अधुना सा निर्गता, अब मैं चलती हूँ, सा निर्गता यानी वह निकल जाती है। चंदन है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीसु गणयन, अब चंदन क्या करता है, प्रसन्न होकर के अंगुलीसु गणयन अंगुलियों से गिनता है। अहो सेटक 30 पयांसी, अरे 300 लीटर दूध, पयांसी बोलते हैं दूध को, अनेन तू बहुधनम लक्ष्यते, अगर इतना दूध मैं बेचूंगा तो मैं बहुधनम यानी बहुत सारा धन लक्ष्यते यानी पालूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देकर, भो नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तव कृपया मतलब तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न से धेनु बहु सेवाम करोति, अब प्रसन्न होकर के वह गाय की क्या करता है, सेवा करता है। चंदन कहता है चिंतयति, चिंतयति मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, चिंतयति यानी सोच रहा है कि मासांते, मासांते का मतलब महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दोहनम यानी दूध दूहूंगा तो, तर्हि का मतलब तो, दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा मतलब दूध फट जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अब वो क्या कहता है, अब मैं क्या करूं, ठीक है, भवतु का मतलब ठीक है, मासांते महीने के अंत में संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मैं सारा दूध एक साथ ही दूह लूंगा। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से उसने बिना दूध दुए ही 7 दिनानि व्यतीतानि यानी 7 दिन बिता दिए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, अब सप्ताह के अंत में वो मल्लिका यानी चंदन की जो पत्नी है वो वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम, अपने स्वामी को कहती है कि मालिक स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वादे प्रसादम, अब प्रसाद खा लो। चंदन है मोदकानि खादती वदती च, अब चंदन मोदक को खाता हुआ, लड्डू को खाता हुआ बोलता है, मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक यानी अच्छी तरह से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें प्रियम निवेदयामि के मतलब अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका शास्त्रियम आश्रय के साथ, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम,
कि धर्म यात्रा के अलावा और अधिक प्रिय बात क्या हो सकती है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांति भविष्यति, कि गांव का जो प्रमुख है, मुखिया है, उसके घर पे महीने के अंत में क्या है, एक महोत्सव होगा। तत्र वहां पर 30 सेटकम इदम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्मि, वहां हम क्या करेंगे, 30 सेटकम 300 लीटर दूध अस्माभि दातव्यम, हम ही देंगे, हमें देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावत मात्र दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदन कहता है विचार्य मल्लिका तुम सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामहे, यदि हम प्रतिदिन दूध को निकाल करके दूध को रखेंगे तो चेत तत् सुरक्षितो न, यानी तब तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव, इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावह, इसलिए 1 महीने के बाद जब उत्सव होगा ना, उसी दिन एक साथ 1 महीने का दूध हम दुहेंगे। मल्लिका स्वामिनम त्वम तो चतुरम अति उत्तम विचार है, कि स्वामी तुम तो चतुर हो, ये तो बड़ा ही अच्छा विचार है। मल्लिका कहती है स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, अधुना यानी अब तुम क्या करो, दुग्ध दोहन को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, केवल नंदिनी की सेवा ही हम सब दोनों करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इस प्रकार हम मास के अंत में, महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, अब दोनों ही धेनु यानी गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, यानी घास गुड़ आदि उसको क्या करते हैं, खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपयत तिलकम धारियत रात्रो निराजनेन अपि तोषयत, अब क्या कह रहे हैं, कभी तो उस गाय के सींग पर तेल लगाते हैं, विषाण बोलते हैं सींग को, सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धारियत, तिलक लगाते हैं, और रात में आरती से भी उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। रात्रो निराजनेन अपि, यानी आरती से भी उससे संतुष्ट करते हैं। चंदन मल्लिके आगछ है, मल्लिका आओ कुंभकारम प्रति चलाव है, कुम्हार के घर चलते हैं, कुम्हार बोलते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनके घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, क्योंकि इतना सारा दूध अगर हम दोहेंगे तो उसको रखेंगे कहाँ, तो हमें पात्र यानी मिट्टी के बर्तन का प्रबंधन भी हमें करना है। दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम, अब चौथा दृश्य क्या होता है, कुंभकार घट रचनायाम लीन गायति, कुंभकार है जो घड़ा बनाते हुए कुछ गा रहा है। क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम जीवनम भंगुर सर्वम यथा ऐसे मृतिका घट है, कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटना अहम, कि ज्ञात्वा अपि का मतलब जानकर के भी, जीविका हेतु का मतलब जीविका के लिए यानी जीवन जीने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, घटयामी घटानहम का मतलब घड़ों को, रचयामी यानी बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम, जबकि जीवन कैसा है, क्षण भंगुर है, समाप्त होने वाला है। यथा ऐसा मृतिका घट है, जैसे ये मिट्टी का घड़ा है वैसे ही। देखो जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। यह सब जानते हुए भी अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। अब चंदन आता है, नमस्करोमि तात, हे तात मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदशन घटान इच्छामि, हमें 15 घड़े चाहिए, पंचदश यानी 15। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे। देवेश कहता है कथम ने, कैसे नहीं, विक्रीणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही है। ग्रहान गठान 5 रूप्यकाणि च देहि, घड़ों को लो और तुम क्या करो, 5 यानी 5 यानी तुम ले लो 500 रुपये, तुम मुझे क्या करो, दे दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन हम मूल्य तो कब देंगे, दुग्धम विक्रिय, जब हमारा दूध बिक जाएगा उसके बाद ही देंगे। देवेश कहता है यानी वो कुम्हार कहता है सम्यताम पुत्र है, पुत्र क्षमा करो, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, यानी मूल्य के बिना तो मैं तुम्हें एक घड़ा भी नहीं दूंगा।
मल्लिका क्या करती है, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण उतारती है, गहने उतारती है, उतारने की कोशिश करती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकतम तर्हि ग्रहणात् एतत् आभूषणम, कि हे तात यदि अधुना एव, दीर्घ वर्धी संधि है, अधुना प्लस एव, यदि तुम्हें अभी ही मूल्य की आवश्यकता है तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ये आभूषण तुम ग्रहण कर लो। देवेश कहता है पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि, मैं त्वात् आभूषणम विहीना कर्तुम, मैं कभी ये इच्छित नहीं हूँ कि तुम आभूषणों से रहित हो जाओ। नयतु यथा अभिलाषं घटान, तुम जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके तुम क्या करना, घट मूल्यम ददातु का मतलब घड़ों का मूल्य मुझे दे देना। उभौ, अब दोनों, धन्योऽसि तात, हम तो धन्य हो गए। पंचम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य क्या होता है, मासानंतरम संध्या काले एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारय अन्य च ग्राम वासिन अपरत्र आसीनः। मासानंतरम यानी एक महीने के बाद, संध्या काल सायकाल का समय था, इवनिंग का टाइम था, एकत्र रिक्ता, एक जगह पर तो नूतन रिक्त घटा संति, नूतन यानी नए नए खाली घड़े पड़े हैं, और दुग्ध क्रेता रहे, और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। ग्राम वासी ने यानी गांव वाले, दुग्ध क्रेता रहे यानी दूध को खरीदने वाले, अपरत्र आसीना यानी दूसरी जगह बैठे हुए हैं। चंदन कहता है धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, धेनु प्रणम्य यानी धेनु को प्रणाम करता है, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरणम यानी इसकी पूजा अर्चना करता है, और मल्लिकाम आह्वयति और अपनी पत्नी को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथे दोहनम आरभस्व ताम, हे नाथ मैं आ रही हूँ, तुम दोहना चालू कर दो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब धेनु के गाय पास जाकर के दोग्धुम इच्छति यानी दूध दूहना चाहता है, तदा धेनु, तब गाय क्या करती है, पृष्ठपादेन अपने पिछले पैर से प्रहरती प्रहार करती है, और चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन क्या करता है, उस घड़े के साथ बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया, पुनः प्रयासम करोति, अब वो पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, अब नंदिनी क्या करती है, बार बार अपने पैर का प्रहार करके ताड़ित्वा यानी उसको मारती है, तो चंदनम वो जो चंदन है रक्त रंजितम करोति, खून से लथपथ हो जाता है। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम, चित्कार को सुनकर के, चीख को सुनकर के झटिति जल्दी से प्रवेश करती है, नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितम, तुम्हें खून कैसे आ गए। तो चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय जो है दूध दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जो ही मैं दोहने की प्रक्रिया को आरभमाणम यानी शुरू करता हूँ, तो ताड़यति माम, माम यानी मुझे ये क्या करती है, मार रही है। मल्लिका धेनुन स्नेहन वात्सल्यं च अकार्य दोग्धुम प्रयतते, अब मल्लिका क्या करती है, धेनुम गाय को, स्नेहन यानी बड़े ही प्यार से और वात्सल्य से क्या करती है, आकार्य पुकारती है, और पुकार करके दोग्धुम प्रयतते यानी दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतुम धेनु दुग्ध ही ना, लेकिन गाय तो दूध से रहित है। एव इति अवगच्छति, और यह वो जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है नाथ अति अनुचितम कृतम, अति अनुचितम यहाँ यण संधि है, ये तो बड़ी ही गलती कर दी हमने। आव्याभ्याम हम दोनों के द्वारा, मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, महीने के अंत में गाय का दोहन नहीं, महीने तक हमने क्या नहीं किया, पूरे महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। सा पीड़ाम अनुभवयति, और वह पीड़ा अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है। चंदन कहता है देवी मया अपि ज्ञातम यत्, मैंने भी ये जान लिया है कि अस्माभि सर्वथा, हमारे द्वारा, हम दोनों के द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने सर्वथा अनुचित ही किया है। पूर्ण मासांत पर्यंतम दोहनम न क्रियंत करतम, हमें पूरे महीने तक हमने क्या नहीं किया, दूध नहीं निकाला। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए गाय का दूध सूख गया है। सत्य में उत्तम, इसलिए सत्य ही कहा है।
कार्यम 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 अद्यतनीयतम यत् तद् अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य च स कष्टम लभते दुर्वम। क्या कहा? कार्यम अद्यतनम यानी जो आज करने योग्य कार्य है, जो आज करने योग्य कार्य है, तत् अद्यैव विधीयताम तो उससे तत् यानी तो अद्यैव यानी उसे आज ही विधीयताम यानी कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, विपरीते गतिर्यस्य का मतलब जिसकी गति, गति का मतलब जो भाग्य है विपरीत होती है, से कष्टम लभते ध्रुवम वह ध्रुवम यानी निश्चित रूप से कष्टम लभते यानी कष्टों को प्राप्त करता है। इसका अर्थ हुआ कि आज का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, उसे फल पर कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को प्राप्त हो जाता है। मल्लिका कहती है आम भरते सत्यमेव मयापि पठिता यत्। हाँ स्वामी तुमने सच्चे कहा, मैंने भी, मेरे द्वारा भी यही समझा गया है। सुविचार्य विधातव्य कार्य कल्याणकांक्षिणः यह करोति अविचार्य स विच्छिदति मानवः। देखो सुविचार्य अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्य, अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्य यानी क्या करना चाहिए? कार्य यानी कार्य को कल्याणकांक्षिण है। कल्याणकांक्षिण का मतलब मंगल चाहने वाले के द्वारा, अच्छा चाहने के द्वारा अच्छी तरह सोचकर ही क्या करना चाहिए? काम को करना चाहिए। सुविचार्य मतलब अच्छी प्रकार से विचार करके, विधातव्य यानी करना चाहिए, कार्यम यानी कार्य को, कल्याणकांक्षिण का मतलब भला चाहने वाले के द्वारा। यह करोति अविचार्यते तत्, अगर जो व्यक्ति बिना विचारी कोई करता है तो स विषीदति मानव तो वह अंत में दुखी होता है। दोबारा देखते हैं, जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के करणीय कार्य जो को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्यतनीय मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित रहता है। किंतु प्रत्यक्षतया अध्यय एवं अनुभूतम एतत्, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष ही हमने अनुभव कर लिया। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, इसलिए दिन का, जिस दिन का काम हो उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभ्यते, वह कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, और जवनिका बोलते हैं पर्दा गिरता है, और सब मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। आदानस्य प्रदानस्य का मतलब होता है आदान प्रदान करना, कर्तव्य च कर्मणः और कर्तव्य च यानी कार्य कर लेना, कर्मण यानी कर्मों को। क्या कहा? क्षिप्रम इव अक्रियमाणस्य, और क्षिप्रम का मतलब होता है शीघ्रता से ही, अक्रियमाणस्य मतलब न करने योग्य, न किए गए कार्य को, पीबती तदृशम, और पीबती यानी पीता है, तदृशम यानी उस रस को। इसका अर्थ जानते हैं, आदानस्य प्रदानस्य। आदानस्य प्रदानस्य का मतलब होता है आदान प्रदान करने योग्य, कर्तव्य यानी जो कार्य हैं, कर्मण यानी जो कार्य हैं, उस कार्य का रस जो होता है, उस कार्य का जो कर्म होता है, क्षिप्रम इव उसका तुरंत नहीं किए गए कार्य का, तुरंत, क्षिप्रम यानी तुरंत ही, अक्रियमाणस्य का मतलब न किए गए कार्य का क्या होता है? कालः पीबती तदरसम, उसका रस समय पी जाता है। दोबारा समझो कि जो काम किया जाने वाला है उस काम को अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो नहीं करने पर अंत में वो जो समय होता है ना, वही उसका आनंद लेता है, हम नहीं ले पाते हैं। तो देखो, हमें किसी से कुछ लेना है या देना है। आदानस्य प्रदानस्य यानी आदानस्य का मतलब लेना, प्रदान मतलब देना है। कर्तव्य से च कर्मण, या जरूरी काम करना है तो उसे क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही कर लेना चाहिए। अक्रियमाणस्य नहीं, अगर समय नहीं अगर वो काम करेंगे तो कालः पीबसी तदरसम, तो ये जो काल है ना, समय, ये उस कार्य का क्या जो आनंद है उसको पी लेता है, यानी वो मजा नहीं रह पाता जो समय पर करने